हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को लेबर के हित में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। मैं कोई अलग से अपडेट लेकर नहीं आता हूं, न्यूज लेकर नहीं आता हूं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है लेबरों के हक में है। ध्यान से सुन लीजिएगा। जो लोग फाइनल एग्जिट जाने वाले हैं उनके बारे में कुछ ऐसी अपडेट है जिनके तहत में उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल करके आपको नकल का फाला लेना है, या फिर आप ट्रायल पीरियड में काम कर रहे हो, या फिर इसके अलावा आपका कफिल आपको यानी कि कहीं जबरदस्ती तनाजुल दे रहा है, या फिर आपको हुरूफ चेक करना है कि आपके ऊपर में हुरूफ है या नहीं है, तो काफी सारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट है इस वीडियो में जो कि आपको जानना जरूरी है और ये कंपलसरी होता ही रहता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक भाई ने सवाल किया था कि सर, मेरा कफिल जो है हमको जबरदस्ती दूसरी जगह पर नकल कफाला दे रहा है, लेकिन मैं वहां नहीं चाहता हूं, जहां मैं चाहता हूं वहां पर मुझे नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये सवाल जो है आपके मन में, क्या काफी सारे लोगों के मन में आता है और हो भी जाता है। तो आप चाहे कंपनी में काम करें, चाहे आप कफिल के पास काम करें, तो आप एक पॉइंट की बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर वो चीज आप नहीं करते हैं तो आपका तनाजुल वो आपकी बिना मर्जी के नहीं दे सकता है। अब वो क्या है, देखिए, अगर आप किसी घरेलू कामगार में काम करते हैं तो आपके अफसर पर और आपके स्पॉन्सर के भी अफसर पर, दोनों पर एक रिक्वेस्ट आता है जिसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर आपका कफाला नहीं होगा। इसमें आपको 10 दिन का समय दिया था, उस 10 दिन में आपको एक्सेप्ट करना होता है। अब आप सोच विचार लीजिए कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कीवा पर उसका आपका रिक्वेस्ट आता है। अगर आप कीवा एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो रिक्वेस्ट आएगा। अगर वो आप एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपका तनाजुल होगा, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो नहीं होगा। इस पे कोई भी स्पॉन्सर आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर सऊदी कानून की बात करें तो जो स्पॉन्सर अगर जो अपना वर्कर लेके आया है वो उससे अपने ही पास काम करवाता है और करवाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अलग अलग तरीके से अपने बुला करके और दूसरों को कफाला देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें दिक्कत तो हमें हो जाती है ना, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैसा आदमी है, कैसा नहीं है। हम उसके पास जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जहां हम चाहते हैं वहां हमें नहीं मिलता है, तो आप एक्सेप्ट भी मत कीजिए उसको। उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, जिसके थ्रू में आप अपनी मर्जी से कहीं भी कफाला करा लोगे। एक सवाल यहाँ पर, जो नए लोग आते हैं, एकदम नए नए ही आते हैं और उनका मन नहीं लगता कई बार, और उनमें या कफिल में झगड़ा हो जाता है, तो जो कफिल लोग होते हैं वो लोग उनको फाइनल एग्जिट भेजने का उनका अधिकार होता है। वो फाइनल एग्जिट लगाकर भेज सकते हैं आपको। ठीक है, ट्रायल पीरियड में। हालांकि नियम ये भी है कि अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो आप भी दूसरी जगह जॉब को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कम ही होता है क्योंकि वहां पर पैसा मांगा जाता है। सही बात है ना। लेकिन अगर वो फाइनल एग्जिट लगा दे आपका स्पॉन्सर, तो आपका ये सवाल होता है कि मेरा स्पॉन्सर मुझे फाइनल एग्जिट लगा दिया ट्रायल पीरियड के दौरान, क्या इसको कैंसिल करके हम जॉब को उसी जगह रेगुलर कर सकते हैं या फिर दूसरी जगह कफाला ले सकते हैं। तो जवाजात ने जो बात बताई है, इस बात के अनुसार जो बात की जाए तो जो ट्रायल पीरियड में जिनका फाइनल एग्जिट लग जाता है उनका फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं किया जाता है। हाँ, अगर आप यहाँ पर पुराने हैं, काम कर रहे हो, आपका फाइनल एग्जिट लग गया है, आप उसको कैंसिल करा के फिर से दोबारा रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हो, क्योंकि फाइनल एग्जिट लगने के बाद में 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर आपका कफिल अगर चाहे तो अपने अफसर से, मुकीम से उसको कैंसिल कर सकता है। अगर उसके बाद में होता है तो भैया इसके लिए उसको आपका इकामा रिन्यूअल करना पड़ेगा, उसके बाद 1000 रियाल का पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तब जाकर के आपका जो फाइनल एग्जिट कैंसिल होगा और उसके बाद में आप ऑन जॉब में आओगे, फिर आप कहीं भी कफाला लो या जो मर्जी आए करो। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हुरूफ चेक करते हैं। इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे फाइनल एग्जिट जाने वालों के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके थ्रू उनका जो है फाइनल एग्जिट लगेगा ही नहीं। तो हम पहले ये देख लेते हैं किस तरीके से हमको हुरूफ चेक करना है। तो यहाँ हमारे काफी सारे भाइयों का सवाल था कि भैया हम अपना हुरूफ कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का ये वेबसाइट है और इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिंक है और इसको आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आना है। तो सबसे पहले एक चीज हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमको वो कौन कौन सा चीज चाहिए जिससे हमारा हुरूफ चेक हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं 3 चीजें। ये देखिए, बॉर्डर नंबर, रेजिडेंसी नंबर और पासपोर्ट नंबर। ये तीनों में से कोई एक चीज होगा जो आपका हो जाएगा। बॉर्डर नंबर उनके पास होता है जो लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं, रेजिडेंसी नंबर होता है, इकामा नंबर, और पासपोर्ट नंबर। इन तीनों में से कोई सा भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना यहाँ इकामा नंबर डालता हूँ पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने अपना इकामा नंबर डाल दिया है। यहाँ पर आप नेशनलिटी चूज कर सकते हो। उसका ये जो कैप्चर कोड है इसको आपको यहाँ पर डालना है वेरिफिकेशन कोड पर, और रिसर्च पर आपको क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन कोड पड़ा, यहाँ रिसर्च पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है,
रिसर्च पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुलकर ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का हुरू वगैरह होगा तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की साइड में आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, सर्च रिजल्ट में ये जो देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे हमारे ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिखा देयर आर नो वर्कर विथ रजिस्टर्ड, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास रहेगा तो आपके पास कुछ दूसरी तरीके से आएगा, वहाँ पर रेड, अगर कंपनी रेड लिस्ट में तो वो लिख कर आएगा, या फिर कुछ और होगा, जो भी होगा वहाँ पर हुरूफ का होगा तो लिखा होगा एब्सेंट ऑफ वर्क, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनल एग्जिट जाने से पहले आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नहीं लगेगा फाइनल एग्जिट कंफर्म है। क्या है वो बातें, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली, वैसे तो फाइनल एग्जिट लगाना फ्री है, इसके लिए कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, बस आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। 1 हफ्ता ही वैलिड है अगर आपका इकामा, तभी आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है। लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, चाहे आपने मोबाइल लोन लिया हो या लैपटॉप लिया हो, कोई भी चीज अगर आपने लोन पे लिया है तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, सबसे पहले उसको भुगतान करना होगा। यहीं पर दूसरी बात जो बताई गई है, जिस वर्कर का फाइनल एग्जिट लगाया जा रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ट्रैफिक वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरी बात, फाइनल एग्जिट लगाने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि फाइनल एग्जिट जाने के लिए उसके पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन की वैलिडिटी होनी ही चाहिए। आपका पासपोर्ट 60 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए, उसमें उससे ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर चौथा, वर्कर का इकामा वैलिड होना चाहिए। फाइनल एग्जिट लगाते समय आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा जिस वर्कर का फाइनल एग्जिट लगाया जा रहा है उसके नाम पर कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, यानी आपके नाम पर कोई गाड़ी तक नहीं होनी चाहिए। छठवीं बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस वर्कर का फाइनल एग्जिट लग रहा है, वीजा जारी किया जा रहा है, उसके पास जवाजात सिस्टम में एक फिंगरप्रिंट होना चाहिए। ये उन सब लोगों के लिए है जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद है। कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। तो मेरा वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखते तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।